कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द न्यू वीडियो। पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था पार्टनरशिप के इंट्रोडक्शन के बारे में, और लॉकडाउन सीजन था हमारा, तो हमने आपको हर एक दिन एक वीडियो देने का वादा किया था। ठीक है, तो अब हम लोग आज अपनी सेकंड वीडियोस पे आ गए हैं। ठीक है, तो सेकंड वीडियोस में हम लोग क्या देखेंगे, व्हाट इज द पार्टनरशिप। देखो यार, ठीक है, 11th में हम लोगों ने पार्टनरशिप के बारे में पढ़ रखा था। पार्टनरशिप एक लॉ भी है और एक सारी चीजें हैं। ठीक है, जैसे कि मैं खुद ही जीएसटी लॉयर हूं। ठीक है, तो एक पार्टनरशिप में एक लॉ फ्रेमवर्क है। क्या लॉ फ्रेमवर्क है कि पार्टनरशिप तुम लोग पढ़े हो, नो डाउट तुम लोग जान रहे हो कि पार्टनरशिप क्या होता है। तो सर फिर से मत बताइए, तो ज्यादा कुछ नहीं बताएंगे पार्टनरशिप में, बस एक बेसिक चीजें बताएंगे। देखो, जब हम लोग फर्स्ट ईयर में थे तो हम एक सोल ट्रेडर थे। सोल ट्रेडर मतलब कि हम अकेले बिजनेस करते थे, हमारा कोई भी हमारे साथ नहीं होता था, कोई भी साथी या पिक्चर का साथ देने वाला कोई सीन हमारे साथ नहीं घटना घटती थी। बट पार्टनरशिप में आए तो पार्टनरशिप तुम लोग जानते हो कि 2 या 2 से ज्यादा लोग पार्टनर बन सकते हैं। ठीक है, तो पार्टनरशिप जब स्टार्ट हुआ तो उसके साथ एक लीगल फ्रेमवर्क भी स्टार्ट हुआ। क्यों लीगैलिटी स्टार्ट हुई? क्योंकि अगर मान लो हम अकेले बिजनेस कर रहे हैं तो उसके कर्ता धर्ता हम खुद हैं, उसका प्रॉफिट लॉस सब कुछ मेरा है। बट जब हम पार्टनर हो गए तो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो लफड़ा होगा। ठीक है, देखते हो ना, अगर मान लो अपने दोस्त के साथ अकेले क्रिकेट मान लो खेल लो तो कोई झगड़ा नहीं होता, खुद बॉल फेंको, खुद बैटिंग करो तो कोई झगड़ा नहीं होगा। बट अपने दोस्त के साथ खेलोगे या फिर अपने मोहल्ले में जाकर किसी से खेलोगे तो कुछ ना कुछ बात इधर उधर हो जाएगी। उसके लिए हम लोगों ने पार्टनरशिप स्टार्ट की, और पार्टनरशिप इन द अकाउंटिंग टर्म। ठीक है, हम लोग अकाउंटिंग टर्म में आ जाते हैं। तो समझ में आया कि व्हाट इज अ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप होता क्या है? 2 लोग जब किसी भी चीज को एक एग्रीमेंट में कर लेते हैं, वो एग्रीमेंट वॉलेंट्री भी होता है, ठीक है, और वॉलेंट्री नहीं भी हो सकता है। मतलब कि वो एक एग्रीमेंट भी बना सकते हैं, रिटन में भी बना सकते हैं, या फिर बोल के भी बना सकते हैं, ओरली बना सकते हैं। ठीक है, तो पार्टनरशिप का मेन हो गया, और म्यूचुअल होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, और म्यूचुअल एजेंट का काम करते हैं। म्यूचुअल एजेंट का मतलब जैसे कि मेरे लिए तुम जिम्मेदार हो गए और तुम्हारे लिए मैं जिम्मेदार हूंगा। जैसे कि समझाना चाह रहा हूं। ठीक है, मान लो 2 लोग बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर एक जो आदमी है और वो कोई काम कर रहा है या फिर कोई भी एग्रीमेंट कर लिया दूसरे बंदे से, तो वो उसके लिए जिम्मेदार हो जाएगा। तो पहला तो हम लोग का डिस्कशन खत्म हो गया कि व्हाट इज द पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप क्या होता है? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन 2 or more than 2 person who have agreed to share the profit। ठीक है, carried on by all, any of them acting for all। ठीक है, दैट मीन्स कि एक आदमी सबके लिए जिम्मेदार होता है और वो इंसान उस इंसान के लिए जिम्मेदार होते हैं। दैट मीन्स कि दोनों सब इंटरग्रेटेड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, एडक्लिक होते हैं। ठीक है, तो हम लोग पार्टनरशिप की तो कहानी खत्म हो गई कि पार्टनरशिप एक रिलेशन होता है जो 2 या 2 से ज्यादा पर्सन का मेनली बना होता है। उसके बाद आते हैं व्हाट इज द पार्टनरशिप डीड। भाई हम लोग के लॉ में, ठीक है, क्या होता है कि डीड बनाया जाता है किसी भी चीज की। डीड क्यों बनता है भाई? क्योंकि हमारे तुम्हारे में कोई भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाए। जैसे कि मान लो हम तुम दोस्त हैं, घर पे खाना खाते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, हम तुम्हारे साथ बैठ के खाना खाते हैं, तुम मेरे साथ बैठ के खाना खाते हो। बट हम लोग एक बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, और जब बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं तो ऐसा भी हो सकता है हमारे बीच और तुम उसके बीच में तू मैं हो जाए। ये क्या सर बोल रहे हैं? हाँ भाई, हम प्रैक्टिकल व्यू पे बोल रहे हैं। प्रैक्टिकल व्यू पे ऐसे ही होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि पार्टनरशिप डीड बना देते हैं। हर चीज का प्रैक्टिकल और न्यूमेरिकल दोनों सेक्शन बता रहे हैं। ठीक है, तो पार्टनरशिप डीड का क्या मतलब होगा कि पार्टनरशिप डीड एक रिटन एक्नॉलेजमेंट है। क्या है भाई? रिटन एक्नॉलेजमेंट। रिटन एक्नॉलेजमेंट मतलब सर जी ई का होता है। रिटन एक्नॉलेजमेंट का मतलब कि जो सारी चीजें तुम लोग लिखे होते हैं, नेम ऑफ द फॉर्म, एड्रेस, फलाना, कहां रहता है, कहां खाता है, डायरेक्टर, कंपनी, सारी चीजें, ठीक है, सब किसमें होता है? पार्टनरशिप डीड में होता है। ठीक है, तो पार्टनरशिप डीड एक रिटन एक्नॉलेजमेंट किसका? ड्यू टू द पार्टनर। जितने भी पार्टनर है उनका एक एग्रीमेंट का एक रिटन डिक्लेरेशन होता है। अच्छा भाई सर जी, अगर पार्टनरशिप डीड ना हो तो क्या होगा? अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप खत्म हो गया तो क्या होगा? ठीक है, अगर पार्टनरशिप डीड खत्म हो गया तो बहुत सारे डिस्प्यूट होंगे, लड़ाइयां होंगी ना। ठीक है,
वो पटकम पटकैया, ठीक है, खूब लड़ाई, खूब टंटे होंगे। तो क्या होगा, अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप, जब अब्सेंस होगा पार्टनरशिप डीड में, तो पार्टनरशिप लॉ, पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने 5 चीजें दे रखी हैं। क्या क्या दे रखी है? पहला, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल में बटेगा। किसमें बटेगा भैया? इक्वल में बटेगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगा। नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं बांटा जाएगा। क्या नहीं बांटा जाएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं बांटा जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं बांटी जाएगी। 3 हो गए। पहला कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल में होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं बांटा जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं बांटी जाएगी, इंटरेस्ट ऑन लोन होगा हमारा 6% और सैलरी कोई नहीं बांटी जाएगी। ठीक है, तो क्या क्या हमने बताया? ना सैलरी बटेगी, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बटेगा, ना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बचेगा, ना प्रॉफिट बटेगा, ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन लोन कितने परसेंट पे होगा? 6% पे होगा। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो पीएल एप्रोप्रिएशन है। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करते थे? प्रॉफिट एंड लॉस सॉल्व करते थे। अब हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन सॉल्व करेंगे। देखो, एक फॉर्मेट मैंने इजाद किया हुआ है, कुछ फॉर्मेट में से मैंने कुछ अमेंडमेंट किया है। ये इसी फॉर्मेट को तुम लोग अच्छे से पढ़ लो और उस पे कम से कम 10 क्वेश्चन लगा लो। पीएल एप्रोप्रिएशन तुम्हारा बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और जो तुम लोग को पीएल एप्रोप्रिएशन में दिक्कत है वो सब कुछ मुझको व्हाट्सएप मेरे नंबर पे भेज सकते हो कि सर मुझको इस क्वेश्चन में ये दिक्कत है, तो मैं उसको उस पर्टिकुलर टाइम पे उस क्वेश्चन में से तुमको जो भी तुम्हारे प्रॉब्लम होंगे उसका मैं सॉल्व करके तुमको दे दूंगा विद समझा के। ठीक है, तो मेन चीजें मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूं तुम्हारे। तो पीएल एप्रोप्रिएशन बात करते हैं। तो पीएल एप्रोप्रिएशन के 2 साइड में क्या होता है भाई? जितने खर्चे होते हैं, जैसे कि टू सैलरी ऑफ पार्टनर, पार्टनर के जो दी गई सैलरी है। ठीक है, पार्टनर को भाई सैलरी दोगे कि नहीं दोगे? तो वो खर्चे है ना तुम्हारे। टू कमीशन ऑफ पार्टनर, पार्टनर का कमीशन भी होता है। फिर कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आईओसी मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो, जब तुम लोग दूसरा तीसरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे तो वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही होगा। क्यों होगा भाई? क्योंकि वो पीएल एप्रोप्रिएशन में फिट करना है ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तुमको निकालना पड़ेगा। फिर हम लोग बात करते हैं रिजर्व की। तो रिजर्व मेनली किससे चार्ज होता है? प्रॉफिट में से चार्ज होता है। किस में से चार्ज होता है? प्रॉफिट में से, या फिर क्वेश्चन में दे रखा होता है कि इतने में से इतना माइनस करके आप रिजर्व को चार्ज कर दो। अब हम लोग बात करते हैं बाय पीएल की। तो ये कहां से आया है? उसी पीएल अकाउंट से आया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो 2 साइड में नेट प्रॉफिट होता है वहीं से वो आया है बाय पीएल। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं इसमें से हम लोग क्या क्या माइनस करेंगे भाई? इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करेंगे। ये सर इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है? तो भाई इंटरेस्ट ऑन लोन इसमें नहीं आता है। क्यों? क्योंकि वो पीएल एप्रोप्रिएशन का पार्ट नहीं होता है, वो प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट होता है। तो मैं तुमसे एक ट्रिक बता रहा हूं तुमको, यहां पे माइनस कर दो। जैसे कि इंटरेस्ट ऑन लोन पूरी बुक का एक ही बार फॉर्मेट बताएंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस कर दो। क्या माइनस कर दो भाई? रेंट माइनस कर दो, मैनेजर कमीशन माइनस कर दो। सर ये मैनेजर कमीशन क्या होता है? देखो भैया, मैनेजर कभी कभार कमीशन मांग लेता है पार्टनरशिप से, तो वो 2 तरह से चार्ज होता है, बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग। वो बात की बात है, मैं बाद में बताऊंगा। बट अभी लेस कर दो, प्रॉफिट एंड लॉस में से मैनेजर कमीशन माइनस कर दो। अब हम लोग बात करते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग यहाँ पे शो किया जाता है और यहाँ पे लॉस आता है, यहाँ पे प्रॉफिट आता है, और वही सारी चीजें कहां पे ट्रांसफर हो जाती है? पार्टनर्स कैपिटल में। ठीक है, अगला टॉपिक है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो भाई, पार्टनर्स कैपिटल में 2 तरह के कैपिटल होते हैं, सब जानते हैं। फिक्स्ड कैपिटल होता है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होता है। देखो, पार्टनर्स कैपिटल मेनली क्या होता है? पीएल एप्रोप्रिएशन की चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करता है। कैसे कैसे काम करता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट? 2 तरह से फिक्स कैपिटल होते हैं, एक होता है कैपिटल अकाउंट और दूसरा होता है करंट अकाउंट। फिक्स कैपिटल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या डिनोट करते हैं? कैपिटल। जैसे कि मान लो ए लेके आ रहा है 1 लाख रुपए और बी लेके आ रहा है 2 लाख रुपए, तो बाई साइड में लिख के 1 लाख और 2 लाख रुपए लिख दोगे और वो कहां चला जाएगा? कैपिटल अकाउंट में। और करंट अकाउंट में जो चीजें सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट में भेजोगे, उसके अलावा करंट अकाउंट में सारी चीजें भेज दोगे। जैसे कि बाय सैलरी ऑफ द पार्टनर, सैलरी अगर भेजनी है तो बाय साइड में लिख लो भाई। बाय कमीशन ऑफ द पार्टनर, मैनेजर कमीशन नहीं, सिर्फ और सिर्फ कमीशन ऑफ द पार्टनर। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चला जाएगा। ठीक है, और 2 साइड में हमारी क्या आ जाएगी? ड्राइंग और 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो करंट अकाउंट हमारा खत्म हो जाएगा। फॉर्मेट तो सब जानते ही होगे, पर्टिकुलर ए बी, पर्टिकुलर ए बी। ठीक है, डेबिट एंड क्रेडिट, उतना तो सब जानते हैं।
फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल पे आते हैं। देखो भाई इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ दें, प्लस कर दें, तो क्या बन जाएगा? फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल। किन दोनों को? कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट को अगर हम लोग जोड़ दें तो क्या बन जाएगा? फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल बन जाएगा। तो बेसिकली फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल में एक ही कैपिटल अकाउंट बनता है, क्या बनता है? पार्टनर्स कैपिटल। हम लोग कैपिटल और करंट सारी चीजें उठा के उसी में लिख देते हैं, और टू साइड में टू बैलेंस सीडी, बाई साइड में बाई बैलेंस सीडी। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देखो भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए दो मेथड बने हैं। पहला मेथड है सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड। पहले सारे कॉन्सेप्ट बता दे रहे हैं तुम लोगों को, फिर क्वेश्चन तुम लोग को इसी पे एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे। सिंपल मेथड और है प्रोडक्ट मेथड। सिंपल मेथड में क्या होता है कि सिंपली एक एक चीजों का हमको इंटरेस्ट निकालना होता है। सर ऐसे कैसे होता है? जैसे भैया तुमको अमाउंट ऑफ ड्राइंग दे रखा होगा, जैसे कि मान लो हमको अमाउंट ऑफ ड्राइंग दे रखा है 10,000। कितना दे रखा है? 10,000। हमने मंथ कैलकुलेट कर लिया। कितना? क्या कैलकुलेट कर लिया? मंथ इनटू द रेट अपॉन 100। तो ये 10,000 इंटू मंथ करोगे, जितना आएगा उसका सेपरेट इंटरेस्ट निकालोगे और सारा इंटरेस्ट जोड़ दोगे, वही हो जाएगा सिंपल मेथड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का तरीका। प्रोडक्ट मेथड में निकालने का तरीका और आसान है। इसमें क्या करना आपको? टोटल ऑफ प्रोडक्ट निकालने। क्या निकालने? टोटल ऑफ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट क्या करोगे? सबसे पहले जितने भी 10,000 इंटू मंथ है सेपरेट नहीं निकालोगे, सब जोड़ के एक जगह निकाल लोगे और उस पर इंटरेस्ट लगा लोगे। क्वेश्चन में बता सकते हैं, और यहाँ पे तुम लोग पहले फॉर्मूला याद करो कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू क्या होता है? अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ डिवाइडेड बाई 12। और यहाँ पे प्रोडक्ट मेथड में कि टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। अब देखो भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए कुछ मेथड दे रखे हैं, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकाला जाता है, कैसे क्या किया जाता है, वो सारी चीजें आज हम लोग तुमको बता रहे हैं। पहले देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का एक 9 मंथ पे भी निकाला जाता है। किस पे? 9 मंथ। दूसरा है 6 मंथ पे भी निकाला जाता है, और तीसरा हमारा है एवरी मंथ। एवरी मतलब 12 महीना, 12 मंथ में भी निकाल लिया जाता है। और लास्ट हमारा है क्वार्टर, तो क्वार्टर पे भी निकाला जाता है। तो ये हो गया हमारे 9 मंथ, 6 मंथ, एवरी मंथ और क्वार्टर। कुछ टीचर क्या होते हैं कि वो सब कुछ हमको याद करा देते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में कैसे कैसे निकालना है, बट भाई मैं वैसा नहीं हूं। मैं तुमको यहाँ पे कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, जिस कॉन्सेप्ट से तुम लोग सारी चीजें निकाल लोगे। देखो 9 मंथ में भी 3 होते हैं। एक होता है बिगनिंग, क्या होता है? बिगनिंग, मिडिल और एंड। इसमें भी 3 होते हैं, इसमें भी 3, इसमें भी 3, सब में 3। तो मैं क्या करूंगा, तुमको एक 9 मंथ का बता दे रहा हूं, एक क्वार्टर का बता दे रहा हूं। तुम लोग 6 मंथ और एवरी मंथ पे प्रैक्टिस करना। नहीं आएगा तो व्हाट्सएप करना, ठीक है, इंस्टाग्राम करना, बताएंगे। 9 मंथ तुमको क्या करना होगा? पहला स्टेप फर्स्ट, 9 लाइन खींचनी होगी। सर ये क्या है? कुछ नहीं भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितनी लाइन खींचनी होगी? 9 लाइन। 9 लाइन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब निकालने के लिए, मान लो बिगनिंग निकालने के लिए एक फॉर्मूला जाना है। क्या? किस फॉर्मूले में जाना है? एक फॉर्मूले पे। क्या है वो फॉर्मूला? बता रहे हैं, फर्स्ट ड्राइंग टिल द फर्स्ट ड्राइंग। तो फर्स्ट ड्राइंग क्या है? ये है ना बिगनिंग, और टिल द लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग का बिगनिंग क्या है? ये है। यहां से लेकर यहां तक कितना होगा? 9 प्लस यहां से लेकर यहां तक 1 डिवाइडेड बाई 2। तो कितना आ गया भाई? 9 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 कितना हुआ? 5। तो पहला आ गया हम लोग का बिगनिंग। 9 मंथ का बिगनिंग कितना हो गया? 5 मंथ। कितने हो गए? मिडिल की बात करते हैं। तो मिडिल में क्या होता है कि हम लोग मिडिल से, ये मिडिल है ना हमारा, ठीक है, ये और इसके बीच का मिडिल पॉइंट क्या है? यही तो है। तो इस पे टिक कर लो, और इसकी और इसके बीच का मिडिल पॉइंट क्या है भाई? ये है, ठीक है। तो यहां से लेके पहले हमको यहां तक जाना है, तो कितना होगा? 8.5 प्लस यहां से लेकर अगर यहां तक हमको जाना है तो कितना होगा? 0.5 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया? 4.5। अब हम लोग बात करते हैं इंड की। क्या बात करते हैं? इंड की। तो इंड यही होगा ना भाई, इंड खत्म, और इसका इंड खत्म। अगर इसको हम लोग छुपा लेंगे, खत्म है, तो कितना हो गया? 8।
प्लस इसमें तो कुछ बचा ही नहीं, 2 कितना हुआ 4। तो हमारा 9 मंथ का तीनों तैयार हो गया। क्या? बिगिनिंग, मिडिल और एंड। 6 मंथ में 6 पाई खींच दो, एवरी मंथ में 12 पाई खींच दो, 12 लाइन खींच दो, पाई मतलब 12 लाइन खींच दो। ठीक है, तो उसमें बिगिनिंग, मिडिल और एंड तीनों कैलकुलेट हो जाएंगे, इसमें बिगिनिंग, मिडिल और एंड तीनों कैलकुलेट हो जाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं क्वार्टर की। तो क्वार्टर, एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4, और एक क्वार्टर में कितने महीने होते हैं? 3। तो भाई बना ले क्वार्टर, 1 2 3, चलो यही बना लेते हैं। क्वार्टर को मिटा के क्वार्टर बना लेते हैं। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 एंड 1 2 3, 3 3 6 9 एंड 12। तो क्वार्टर कितने हो गए? 12। अब हम लोग बात करते हैं क्वार्टर की। ये पेयर है, क्वार्टर हमेशा क्या होते हैं? एक दूसरे के पेयर होते हैं। ऊपर का मुकुट हटा देना है, दिक्कत हो। ठीक है, तो ये हो गया क्वार्टर। अगर हम लोग बात करते हैं बिगिनिंग की, तो बिगिनिंग ये है ना पूरा, यहां से लेकर यहां तक कितने लाइन हुए? 12 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2। तो 12 और 3 कितने हुए? 15। 7.5। ओके, तो बिगनिंग का हम लोगों ने निकाल लिया। क्वार्टर में क्या करना है? 3 पेयर होते हैं, तो यहां से लेकर यहां तक कितने हो गए? 12 हो गए। और यहां से लेकर यहां तक, ये बिगनिंग है ना भाई, यहां से लेकर यहां तक कितने हो गए? 3 डिवाइडेड बाई 2। 15 डिवाइडेड बाई 2 कितने हो गए? 7.5। तो ये हो गया पहला नंबर। अब अगर हमको मिडिल का निकालना है, किसका निकालना है? मिडिल का। तो कैसे निकालोगे? तो ये है ना मिडिल, और ये लास्ट वाला मिडिल। पहले क्या करो? 3 3 6 7 8 9। सर क्यों पूरा ले रहा है? हाँ भाई पूरा ही लेंगे। 3 3 6 7 8 9, 0.5 कितना हो गया? 1 ना। तो 3 3 6 7 8 9 और 1 कितना हो गया? 10, और 10.5 कितना हो गया? 10.5 प्लस 10.5 हो गया, प्लस 0.5 कितने हो गए? 1.5। तो 1.5 डिवाइडेड बाई 2, इसको कैलकुलेट कर लेना भैया, मिडिल वाला आ जाएगा। अब सर इंड की बात बताइए। तो इंड में, इंड इधर आइए आप, इंड, ये इंड है ना, खत्म हो गया इंड। तो ये कितना बचा? ये खत्म हो गया। तो 3 3 6 7 8 9 बचा। तो 9 प्लस ये कितना हुआ भैया? कुछ नहीं, 0 डिवाइडेड बाई 2। तो कितना आ गया? जितना भी आया उसको कैलकुलेट कर लो। तो ये हो गया हमारा क्वार्टर और 9 मंथ। 6 मंथ और एवरी मंथ का तुम लोग निकालना। ठीक है, तो यहां तक आज मैंने बताया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कॉन्सेप्ट तक। तो भाई तुम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ लिए पूरा, कहां से कहां तक कॉन्सेप्ट पढ़ लिए? पहला नंबर पार्टनरशिप क्या होता है, नंबर 2 पार्टनरशिप डीड कैसे सॉल्व किया जाता है, फिर तीसरा पीएल एप्रोप्रिएशन का पूरा फॉर्मेट बताया मैंने, पार्टनर्स कैपिटल बताया, सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड बताया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो टिपिकल मेथड होता है वो सब कुछ बता दिया। सर आप क्वेश्चन कब लगवाएंगे? भाई जब पूरा कॉन्सेप्ट तुम लोग अच्छे से तैयार कर लोगे, फिर तुम लोग खुद क्वेश्चन लगाओगे, मुझको क्वेश्चन नहीं बताना पड़ेगा, मैं सिर्फ और सिर्फ आइडिया दे दूंगा, तो क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व कर लोगे। ठीक है, आई बात समझ में? तो 9 मंथ, 6 मंथ और एवरी मंथ ये पूरा तुम लोग का कंप्लीट हो गया। अब तुम लोग को करना क्या है? अब आगे जो टॉपिक है टेबल्स एंड एडजस्टमेंट, गारंटी, व्हेन एप्रोप्रिएशन आर मोर देन प्रॉफिट, ये सारे जो टॉपिक है वो सब भी हम कवर कराएंगे। उसके बाद तुम लोग को पावरफुल 5 क्वेश्चन देंगे इस चैप्टर के। कितने क्वेश्चन? 5 क्वेश्चन। वो क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व कर लोगे, ये चैप्टर तुम्हारा खत्म हो जाएगा। क्या सर सिर्फ 5 क्वेश्चन में खत्म हो जाएगा ये चैप्टर? हाँ, 5 क्वेश्चन जो पावरफुल है वो हम देंगे, और उसके बाद तुम लोग को अगर एक एक क्वेश्चन भी सॉल्व करना है टिल द फर्स्ट से लेके लास्ट तक, तो तुम मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड हो जाओ। ठीक है, जहां से भी तुम देख रहे हो उसको कोई मैटर नहीं करता, मैं तुमसे 1 रुपया मेंबरशिप चार्ज वगैरह कुछ भी नहीं मांग रहा हूं। तुम मेरे व्हाट्सएप पे अटैच हो जाओ, मेरे से पूछो, स्पेशली मेरे गोरखपुर ब्रांच के जितने भी स्टूडेंट हैं उनसे मैं कह रहा हूं, ठीक है, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आप ऐड हो जाओ। स्टूडेंट नहीं भी हो, किसी के भी स्टूडेंट हो, ठीक है,
तुम मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाओ। उसके बाद से अपने जितने भी टिपिकल क्वेश्चन या फिर जितने भी तुम्हारे दिमाग में कॉमर्स से रिलेटेड या फिर उसके बाहर भी जो भी तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन अराइज होते हैं वो क्वेश्चन मुझसे वहां पे कर सकते हो तुम, और वहां पे करो और मैं इसको सोल्यूशन तुमको दूंगा, विधिवत तुमको पढ़ाऊंगा, भले तुम मेरे स्टूडेंट हो या ना हो, ठीक है, तुम मुझसे जुड़े हो या ना जुड़े हो, और नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाओ, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा फायदे वाली चीज मैं यहाँ तुम लोग के लेके आने वाला हूँ। और इसके बाद से मैं बुक्स का भी गिव अवे करूंगा तुम लोग के लिए, सारी बुक्स तुम लोग को प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है, एवरीथिंग तुम लोग को यहाँ पे एक स्टडी मटेरियल, एक स्टडी प्लेटफॉर्म मैं तैयार करके दूंगा। तो टिल देन थैंक यू।